हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। तो आज हम पढ़ाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला पॉइंट है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है, जिससे की पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। अगला पॉइंट है, विशाखा दंत की कृति मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल अर्थात आस्य निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। तो विशाखा दंत के मुद्रा राक्षस पुस्तक में से चंद्रगुप्त को क्या क्या कहा गया है? तो निम्न कुल का जन्मा हुआ, मतलब यह निम्न जाति का था चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा विशाखा दंत की कृति मुद्रा राक्षस में कहा गया है। अगला पॉइंट है, घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की। तो घनानंद, जो मगध की गद्दी पर घनानंद बैठा हुआ था, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, उसको हराने में चाणक्य का नाम क्या है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किया था। अगला पॉइंट है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो चाणक्य है जो कौटिल्य चाहे विष्णुगुप्त है, वह चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था। अगला पॉइंट, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है जिसका संबंध राजनीति से है। तो चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीतिक से था। मतलब अर्थशास्त्र भले ही था किताब, लेकिन इसका संबंध अधिकतर राजनीतिक से था। अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। तो मगध की गद्दी पर चाणक्य कब बैठा? तो 322 ईसा पूर्व में। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुयायी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बिताया था। तो नामक स्थान पर बिताया था। अगला पॉइंट है इसमें फिर, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर महान का सेनापति था, उसको 305 ईसा पूर्व में हराया। मतलब सेल्यूकस निकेटस को 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। अगला पॉइंट है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि के शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, गंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। तो सेल्यूकस निकेटस जब युद्ध में हार गया तो उसने क्या किया? अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और युद्ध की शर्तों के अनुसार 4, मतलब युद्ध में जो शर्त थे कि इसके साथ क्या क्या देना पड़ेगा, तो सेल्यूकस को इसके मतलब युद्ध के शर्तों के साथ 4 प्रांत देने पड़े। कौन कौन? काबुल, गंधार, हेरात और मकरान को चंद्रगुप्त मौर्य को। मतलब एक तरफ शादी तो हुआ, लेकिन सेल्यूकस निकेटस को 4 प्रांत देने पड़े, मतलब दहेज के रूप में।
अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से लिया था। अगला पॉइंट है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो मेगास्थनीज था वह सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। जैसे कि राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अगला पॉइंट है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। तो मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? इंडिका। अगला पॉइंट है मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने एवं चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते हैं। तो शोभा यात्रा में निकलते हैं तो वह जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने एवं चांदी से सजे धजे होते हैं और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते झुंड रहते हैं जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। तो जब ये शोभा यात्रा में निकलते थे तो कुछ अंगरक्षक पेड़ लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते मतलब सीखे हुए तोते के झुंड रहते थे। सम्राट के चारों ओर चक्कर लगाते थे। तो इससे है चंद्रगुप्त मौर्य की भव्यता मतलब विशालता के बारे में पता चलता है कि वह कितने महान राजा थे। अगला पॉइंट है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य खाना खाने से पहले खास नौकर उसे खाने को चखते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब खाता था तो उसको खाने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य के खाने से पहले उस खाने को खास नौकर उससे खाने को चखते थे। तो देखियो ऐसा इसलिए खाना को इसलिए चखा जाता था क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को दुश्मन बहुत थे जो उसे मार सकते थे। तो इसलिए जब वो खाना खाते थे तो उससे पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य खाना खाते थे। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते थे? तो एक ही कमरे में 2 दिन से अधिक दिन सोते नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें मारने के लिए बहुत चाल किए जा रहे थे। अगला पॉइंट है पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन से घिरा था। तो पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया इस पुस्तक में कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज एवं 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्चे ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। तो पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज लिखता है कि यह बहुत विशाल है। इसमें 570 बुर्ज हैं, 64 द्वार हैं, 2 और 3 मंजिला वाले लकड़ी के घर हैं, कच्चे ईंटे के घर हैं। राजमहल काठ की बना है मतलब लकड़ी की बनी है जिससे पत्थर की नक्काशी अलंकृत किया गया है। इसके चारों तरफ उद्यान मतलब हरे भरे पेड़ पौधे एवं चिड़ियों का बसेरा है। तो पाटलिपुत्र के बारे में इंडिका में मेगास्थनीज ने बताया है कि पाटलिपुत्र या राजा का महल किस तरह से था। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एम्पियनस ने किया गया है। पॉइंट है प्लेटोर्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथियां उपहार में दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया था? अपने ससुर सेल्यूकस को 500 हाथियों उपहार में दिया था। अगला पॉइंट चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु
298 ईसा पूर्व में सरवन बेलगोला में उपासना द्वारा हो गया। तो क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई, 298 ईसा पूर्व में सरवन बेलगोला में उपासना के द्वारा हो गई। तो एक तरफ से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई, 298 ईसा पूर्व में, तो वह उपासना कर रहे थे, मतलब अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे थे, अन्न जल ग्रहण छोड़ दिए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। हम नए क्लास में नए लक्ष्य की प्राप्ति के साथ, नए उमंग और नए जोश के साथ नए क्लास में अशोक बिंदुसार, इसके बाद हम अशोक महान के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश के हम आगे क्लास में विस्तार से और भी पढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।